कक्षा 9 विषय सामाजिक विषय भूगोल, पाठ 4 जलवायु। भैया बहनों, इस पाठ से संबंधित आपको कुछ प्रश्न दिए गए थे। इससे आगे के प्रश्न इस प्रकार से हैं। कल प्रश्न चल रहा था चौथा कारण बताइए, उसी का दूसरा पार्ट है भारत में अधिकांश वर्षा कुछ ही महीनों में होती है। उत्तर देखिए इसका। आगे बढ़ती हुई मानसूनी पवनें जो भारत में सबसे अधिक वर्षा करती हैं वे केवल कुछ ही महीनों तक सीमित रहती हैं। इसी कारण भारत की अधिकांश वर्षा कुछ ही महीनों तक अर्थात जून से सितंबर तक ही सीमित रहती हैं। भैया बहनों, इसमें हम और भी समझ सकते हैं कि जैसे कुछ ही महीनों में भारत में होती है, अर्थात ग्रीष्म काल में ये वर्षा अधिक होती है। ग्रीष्म काल में लगभग वर्षा का 90% हिस्सा भारत को मानसूनी वर्षा के हिसाब से पूरा होता है और 10% वर्षा जो है इसकी वो शीतकाल में होती है। तो कुछ ही महीनों का मतलब हुआ कि जो वर्षा ऋतु के महीने हैं उन्हीं में हमें अधिकांश वर्षा की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है, क्यों? उत्तर है, शीत ऋतु में भारत के स्थलीय भाग पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, जबकि हिंद महासागर पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, जिस कारण पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती हैं। जब ये पवनें बंगाल की खाड़ी को पार करती हैं तो आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं। तदुपरांत जब ये पवनें तमिलनाडु के तट से टकराती हैं तो पूर्व तट से चेन्नई में भरपूर वर्षा करती हैं। इस प्रकार दक्षिणी भारत विशेषकर तमिलनाडु के पूर्वी तट पर गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में अधिक वर्षा होती है। इसका यही कारण है क्योंकि निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब क्षेत्र जब बनता है तो पवनें जो है उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बढ़ती हैं। भैया बहनों, इससे आगे के प्रश्न आपको अगली वीडियो में दिए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।